सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द होप्स एकेडमी। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। इस वीडियोस में हम लोग अब जो है यहाँ से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक 30 मिनट्स का वीडियो बनाएंगे, जिसमें जितना भी पीवाईक्यू हो चुका है, जो भी जे सीयूईटी में आ चुका है, उससे रिलेटेड आज हम लोग सवाल करेंगे, राइट। और इसमें 30 मिनट्स में जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो पाए उतना ज्यादा लेंगे, और ये 30 मिनट्स का वीडियोस आपको हर दिन मिलेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर करते जाएंगे। लिखा हुआ है the unit of molar conductivity, the unit of molar conductivity। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? पहला नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ओम, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, ओम सेंटीमीटर इनवर्स मोल। दूसरा ऑप्शन है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तीसरा यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर -1 मोल। चौथा ऑप्शन है साइमन मीटर मोल इनवर्स। ये चार ऑप्शन है। हमसे क्या पूछ रहा है? बताना है कि मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सवाल को खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर आप देखिए कि इसका आंसर क्या आता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था सर? मोलर कंडक्टिविटी मतलब होता है लैम्डा एम, और लैम्डा एम इज इक्वल टू क्या होता है के इंटू, हम देखिए इससे रिलेटेड जितना भी सवाल और आने वाला समय में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड कनेक्टेड हम सवालों को करते जाते हैं। तो के इंटू 1000 बाई एम होता है ना। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो लैम्डा एम का जो यूनिट होता है वो होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर किसी साल लैम्डा एम का वैल्यू पूछा है तो हो सकता है आने वाले टाइम पर लैम्डा इक्विवेलेंट का यूनिट पूछे, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन में किसी यहाँ साइमन दिया है लेकिन सेंटीमीटर की जगह मीटर दिया, तो यह ऑप्शन तो होगा नहीं। अब जो ये साइमन है इसको हम लोगों को कहीं ना कहीं ओम से सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो ओम इनवर्स हम जानते हैं कि साइमन का मतलब होता है ओम इनवर्स। तो यहाँ से ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार और अगर हम ओपन करके देखें तो यहाँ पर से यहाँ से के पे ही वैल्यू डिपेंडेंट होता है। के क्या है? तो के बराबर क्या फॉर्मूला होता है? के इज इक्वल टू होता है 1/r एल अपॉन ए। जो भी इससे रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा है सारी चीजें हम डिस्कस यहाँ पर कर देते हैं। तो 1/r मतलब हो जाएगा 1 अपॉन रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। और यहाँ पर एल बाई ए को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से याद रखेंगे के इज इक्वल टू क्या होता है? जी इंटू जी स्टार। ओके, के का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी। जी का मतलब क्या होगा? कंडक्टेंस। और जी स्टार का मतलब क्या होता है? सेल कांस्टेंट। यहाँ तक पता होगा। तो नाउ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी सॉल्यूशन किस चीज का है? एक्वस सॉल्यूशन है। किस चीज का? एक्वस सॉल्यूशन है। किसका? सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है इतना। यानी कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी का मतलब होता है जी का वैल्यू दिया है। जी का वैल्यू कितना दे दिया है? दैट इज 920 ओम। और इसी कंडक्टिविटी को हम लोग क्या है यहाँ पर लिखते हैं? 1/r। ओके, गिवन इंफॉर्मेशन पहचानना सीखते हैं। द सेल कांस्टेंट ऑफ द सेल, सेल कांस्टेंट मतलब अभी बताए थे। सेल कांस्टेंट मतलब क्या होता है? एल बाई ए, है ना? नहीं बताए थे? पहले समझ लो फिर आराम से छाप लेना बाद में। एल बाई ए का वैल्यू कितना है? दैट इज 22797। ठीक है, नाउ अब सेंटीमीटर इनवर्स 0.6 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर हमसे क्या पूछता है? रेसिस्टेंस ऑफ दिस सेल बताइए। रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी मतलब यहाँ पर, सॉरी कंडक्टिविटी मतलब होगा यहाँ पर के का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब दिया हुआ है के, और के का वैल्यू ये दिया हुआ, राइट। तो हमसे क्या पूछा है? रेसिस्टेंस का वैल्यू बताइए। तो के इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हम जानते हैं? जी इंटू जी स्टार। अब यहाँ से के इज इक्वल टू जी की जगह क्या लिखेंगे? 1/r जी स्टार। अब यहाँ से r का वैल्यू जो निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? r का वैल्यू निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखने को मिलेगा r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए? जी स्टार डिवाइडेड बाई के। और जी स्टार का वैल्यू कितना है? दैट इज जी स्टार का वैल्यू जो है यहाँ पर 227 क्या है 797.6 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना है? 920।
तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करके, सॉल्व करके देखिएगा जो भी आंसर आएगा के का यूनिट के लिख देंगे, के आ जाएगा, क्लियर है, के आ जाएगा, ओके। जो भी आएगा तो यूनिट क्या आ जाएगा, तो देखिए ऊपर वाले का सेंटीमीटर इनवर्स था और नीचे वाले का जो यूनिट था वो कितना था, वो ओम इनवर्स था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो भी यूनिट आएगा उसमें लिखेंगे ओम, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। जो भी आंसर आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर कह रहा था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी नॉर्मेलिटी दे दिया है 0.1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन वाज एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो मतलब होता है दैट इज, जो वैल्यू दे दिया है वो दे दिया है तुम्हारा G स्टार, सॉरी G का वैल्यू दे दिया है, किसका, G का, सॉरी G का नहीं, कंडक्टिविटी मतलब K का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, क्या है, दैट इज K का वैल्यू गिवन है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो K का वैल्यू कितना हो गया, K का वैल्यू हो गया 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ K, यहाँ पर गिवन है। एट द सेम टेम्परेचर, यानी इसी टेम्परेचर पे ऐसा पाया गया कि द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इन विच द सॉल्यूशन वाज प्रेजेंट इज इतना, यानी रेसिस्टेंस की वैल्यू कितने दे दिया है, 55 ओम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट निकालना, तो हम जानते हैं कि K इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/r L/A, और यही जो L/A है ये क्या है, दैट इज सेल कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि K का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0.012 और R का वैल्यू कितना 1/55, दैट इज इक्वल टू L/A। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L/A जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.012 इंटू 55, और जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो पॉइंट हटाएंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 से तो दैट इज 660 आ जाएगा, और 1000 से डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.660 सेंटीमीटर इनवर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसको हम डिसॉल्व किए हैं 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो कितने एमएल का है, 500 ml का है, जिसमें हम ऑक्जेलिक एसिड को डालें, ठीक है। जिस सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है और मास परसेंट निकालने बोल रहा है, मास परसेंट का मतलब होता है मास बाई, मास परसेंट का मतलब हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर लेंगे, इनटू कर लेंगे 100। यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में मास बाय मास परसेंट निकालना है, इसका मतलब सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास दोनों पता होना चाहिए, तभी हम मास बाय मास परसेंट निकाल सकते हैं। हमारे पास सोल्यूट का मास तो 11 ग्राम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 11 ग्राम है, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन का मास दिया हुआ नहीं है। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमारे पास गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 500 दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है दैट इज 1.1 ग्राम पर ml दिया हुआ है। अगर हमारे पास जब भी डेंसिटी दिया होगा तो भाई मेरे ये सोचना है कि डेंसिटी का वैकेंसी की यूज क्या होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो इसमें खेलेगा, कभी हो सकता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसका वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ वो दिया हुआ 1.1 ग्राम पर ml, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ वो दिया हुआ कितना 500 ml। सो नाउ हम यहाँ से क्या देखेंगे कि ml से ml कट जाएगा और आंसर जो भी कम हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर दैट इज 11 इंटू 50 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से 11 से 11 कटेगा, 50 से 2, तो यानी मास बाय मास परसेंट जो आ जाएगा निकल करके वो आ जाएगा 2%।
यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 2%। तो देखिए जब भी क्वेश्चन में whenever क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या गिवन होगा, जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि व्हाट डेंसिटी, तो समझिए कि डेंसिटी का ये फॉर्मूला लगने वाला है। उसमें एक सवाल ये वाला भी था ना, उसमें क्या था, उसमें हमसे पूछ रहा था कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने बोल रहा, मास बाय मास परसेंट दिया हुआ था। तो इस टाइप का सवाल भी देखने मिलेगा, नोट करो। Which of the following is not in basis of DNA? डीएनए के बेसिस में इनमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, नॉट प्रेजेंट इन बेसिस ऑफ डीएनए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीएनए में हम याद करने का जो तरीका याद रखते हैं वो क्या होता है, ATGC, राइट। ए का मतलब क्या होता है, एडेनिन, जो कि होता है प्रेजेंट, तो यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर अगला जो बोलता है वो बोलता है कि थायमीन, थायमीन ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी नहीं होगा। ग्यूनाइन है ना, ग्वानिन, ग्वानिन जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है, ग्वानिन। और सी का मतलब होगा साइटोसिन, साइटोसिन भी होता है, लेकिन डीएनए में जो है वो यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है, यूरासिल की जगह ग्वानिन होता है, ठीक है। अब यही अगर आरएनए पूछता तो आरएनए की जगह पर हम क्या लिखते हैं, ए, टी की जगह क्या लिखते हैं, यू, यू की जगह AUGC, है ना, क्या सही ना। तो AU होता है, GC होता है। यूरासिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, ग्वानिन और थायमीन, साइटोसिन और एडेनिन। तो याद रखिएगा ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बायोमोलिक्यूल्स का पूछा जाने वाला सवाल, ठीक है। अब अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, इसका लिस्ट 1 दिया हुआ है एंड यहाँ पर लिस्ट 2 दिया है, बेसिक एमिनो एसिड, न्यूट्रल, मतलब नेचर एमिनो एसिड्स का कैसा होगा, अगर ये सारा एमिनो एसिड से इस सब का नेचर कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स का ये सवाल हो जाता है, तो हम इसको देखेंगे कैसे होता है, राइट। तो हम क्या जानते हैं, वेलाइन जो होता है वो कैसा है, वेलाइन जो है वो न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स कौन है, वेलाइन, वेलाइन एक क्या है, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, वेलाइन एक न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है, वेलाइन एक न्यूट्रल एमिनो एसिड्स है। और ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन न्यूट्रल एमिनो इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और यहाँ पर क्या है, वेलाइन जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल दोनों होता है, वेलाइन और ग्लाइसिन दोनों ही न्यूट्रल होता है, जिसके INE, वेलाइन और ग्लाइसिन दोनों ही न्यूट्रल होता है, लेकिन वेलाइन और ग्लाइसिन दोनों ही न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल के साथ ऑप्टिकली एमिनो एसिड जो होता है वो वेलाइन होता है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होता है वो ग्लाइसिन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लाइसिन की बात कर ले तो लाइसिन जो होता है वो क्या होता है, लाइसिन एक बेसिक एमिनो एसिड है, लाइसिन एक बेसिक एमिनो एसिड है। एंड ग्लूटामिक एसिड क्या होगा, एसिडिक एमिनो एसिड्स है। तो देखिए हमको यहाँ पर ये दोनों याद नहीं भी होता तो ऑप्शन जब मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कोई फाइंड करें जिससे पता चल जाए, राइट। तो हम क्या याद करेंगे, लाइसिन जो है, लाइसिन, लाइसिन जो है वो एसिड बेसिक है, और ग्लूटामिक एसिड जो है, देखो जब एसिड आ गया तो इसका मतलब ग्लूटामिक एसिड मतलब एसिडिक एमिनो एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड मतलब एसिडो एमिनो एसिड, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला बन जाएगा मैच द फॉलोइंग, ठीक है ना, ये वाला बना लेना है, ठीक है, ये आएगा तो, ठीक है ना। देखो जब भी मैच द फॉलोइंग आएगा तो एक भी मैच करा के ऑप्शंस चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।